हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। आज का जो वीडियो है वो अलजेब्रा सीरीज का हमारा सबसे लास्ट वीडियो है। मैंने इस अलजेब्रा सीरीज में अभी तक के सारे मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा बेसिक्स के कंसेप्ट्स को कवर किया है और एडवांस अलजेब्रा के लिए मैं जल्दी से जल्दी एक सीरीज फिर से लेकर आऊंगी आपके सामने। पर अभी के लिए अलजेब्रा सीरीज का ये लास्ट वीडियो है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो है वर्ड प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा। हम उन प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करेंगे ताकि अभी तक के आपके जो अलजेब्रा के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम सिंगल लाइन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए हम कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे सिंगल लाइन वर्ड प्रॉब्लम्स। इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स हमें नहीं दिख रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि वो स्टेटमेंट क्या है, यानी कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। तो फर्स्ट है 6 मोर देन क्यू। 6 मोर देन क्यू मीन्स क्यू में कुछ ऐड हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे क्यू प्लस 6। नेक्स्ट देखते हैं x रिड्यूस देन 5, यानी कि x में कुछ कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? 5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5। आपको इस कीवर्ड को ध्यान रखना है जो कि यहां पर है, इसी के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि आपके एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर यहां पर यूज होगा। थर्ड है 6 सब्ट्रैक्टेड बाय y, दैट मीन्स कि y में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ है z मल्टीप्लाई बाय -5, यानी कि z का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -5 में। फिफ्थ है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दैट मीन्स कि हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं यहां पर, 1/4 और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दैट मीन्स x और y का मल्टीप्लिकेशन का 1/4, दैट मीन्स ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। सो ये था फिफ्थ वन। नाउ द लास्ट वन, 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ z, दैट मीन्स 5 को ऐड करना है किसमें? 3 टाइम्स ऑफ z में। तो हम यहां लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 5। तो इस तरह से हम ये सिंगल लाइन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंगल लाइन वर्ड प्रॉब्लम्स के। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दूंगी जिसे कि आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें ट्राई करिए सॉल्व करने का, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उसे आपको सॉल्व करके दूंगी। अगर ज़्यादा रहे तो हम एक वीडियो भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अदरवाइज मैं कमेंट में भी आंसर दे सकती हूँ। सो आप प्लीज मुझे बताइए अगर आपको उन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी और आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ें, समझें, उसे सॉल्व करने का ट्राई करें खुद से, और फिर हम देखते हैं उसे मिलकर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं, या फिर आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग हमारा एक जैसा है या नहीं। तो आप आई रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को पॉज करिए और पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझ लीजिए, फिर हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। तो अब इस वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का के लिए आपको 2-3 टिप्स याद रखने पड़ते हैं। वो है वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं है तो आप उसे बार बार पढ़िए ताकि आपको धीरे धीरे वो वर्ड प्रॉब्लम सब
एकदम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन या क्या वैल्यूज दी गई हैं, सबसे पहले हमें उसे कलेक्ट करना होता है। तो इस प्रॉब्लम में भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता नहीं है, और उसकी मदर की एज जो है वो उससे 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास राहुल की एज नहीं है, जो कि हमें निकालना है। तो अज्यूम दैट राहुल्स एज is x, that is present age. Now the mother's age will be 3x according to the problem, it's given there. Now next जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि आफ्टर 3 years उन दोनों की एज मिलाकर जो टोटल होगा एज का वो होगा 54। तो दैट मीन्स 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। राहुल की एज, प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 3 years राहुल की एज क्या होगी, x प्लस 3। हम ऐसे ही करते हैं। अगर किसी की एज 12 years है तो 3 years के बाद उसकी एज 15 होगी। कैसे, 12 प्लस 3 सो 15। सो हमने यहां पर उसकी एज x ली है, तो उसे हमें उसमें 3 ऐड करना है 3 साल बाद की एज के लिए। नाउ मदर्स एज 3x है और प्लस 3। तो ये जो एजेस हैं ये इन दोनों की 3 साल बाद की एजेस हैं। अब हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि 3 साल बाद उनकी एजेस का जो टोटल है वो है 54। दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना है, x प्लस 3 राहुल की एज प्लस 3x प्लस 3 मदर की एज, इन दोनों का जो टोटल है वो है 54। इट्स गिवन। सो हमने यहां पर रख दिया। अब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसे कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 3x लाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स यू विल गेट 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 54 माइनस 6, दोनों तरफ माइनस 6 करेंगे। मैंने अलजेब्रिक सीरीज में सिंपल इक्वेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई और डिवीजन भी बताया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 54 माइनस 6 दैट मीन्स वी विल गेट 48। सो x इज इक्वल टू 12। ये x क्या था, राहुल की प्रेजेंट एज। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर राहुल की प्रेजेंट एज मिल चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंगली उसकी मदर की एज होगी 3 टाइम्स राहुल्स एज, दैट मीन्स 36। अब ये जो आंसर है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आप ये जो इक्वेशन है अगर इसमें x की वैल्यू रखते हैं और आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इस राइट हैंड साइड के बराबर आती है, तो दैट मीन्स कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है और आपकी जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है। हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, मैं इसमें x की वैल्यू रख रही हूं, दैट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3x मीन्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 54। अब 12 प्लस 3 15 प्लस 12 3 is 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 54। सो जब इन तीनों को टोटल करेंगे तो विल गेट 54। दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है और हमारी जो x की वैल्यू आई है 12 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह से अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और आई रिकमेंड कि आप जरूर कीजिएगा ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम का पहला एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है आपकी स्क्रीन पर,
आई सजेस्ट कि आप उसे पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए पहले सॉल्व करने का, और फिर हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम उसे कलेक्ट करेंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि रोहन के पास कुछ 2 रुपीज कॉइन्स हैं और कुछ 5 रुपीज कॉइन्स हैं, लेकिन उसके पास जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 4 टाइम्स ज्यादा है 5 रुपीज के कॉइन्स से। अब ना तो हमें 5 रुपीज कॉइन्स पता है और ना ही 2 रुपीज कॉइन्स। सो अगेन लेट अज्यूम, लेट 5 रुपी coins are x. Now it's given that 2 rupee coins are 4 times of 5 rupee coins. करेक्ट। अब इसके अलावा हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि उसके पास इन कॉइन्स और इन कॉइन्स को मिला के जो भी रुपीज हैं वो टोटल जो हैं वो है 78। अब टोटल रुपीज 78, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये पता लगाना है कि रोहन के पास 5 रुपीज के कॉइन कितने थे और 2 रुपीज के कॉइन कितने थे। दैट मीन्स हमें उसका डिनोमिनेशन निकालना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए ये तो है नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपीज के नंबर ऑफ कॉइन्स x हैं और 2 रुपीज के नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, लेकिन उन कॉइन्स की वैल्यू क्या है रुपीज में, वो कितने हैं, कितने अगर x कॉइन है तो उनकी वैल्यू क्या है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपी कॉइन्स वैल्यू वी गेट x मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा ही है, अगर हमें हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन्स अगर 10 हैं तो हमें उनकी वैल्यू निकालने के लिए उन 10 कॉइन्स के कितने रुपए हुए वो निकालने के लिए हमें 10 में मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो 2 रुपीज कॉइन्स वैल्यू विल गेट 4x मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ये 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, ये 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास 5 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू है और 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू है, और इन दोनों की वैल्यू मिलाकर जो टोटल रुपीज हैं वो है 78। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 78। दैट मीन्स 5x प्लस 8x is equal to 78. That means 13x is equal to 78. अब x को आइसोलेट करने के लिए दोनों तरफ 13 से डिवाइड करेंगे और we'll get x, वैल्यू ऑफ x is 6। तो ये तो है 6 जो है वो x की वैल्यू है। दैट मीन्स कि रोहन के पास 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 6 हैं। तो उसके पास 2 रुपीज के कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट मीन्स 24। ये हुआ डिनोमिनेशन जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से रोहन के पास जो है वो 5 रुपीज के कॉइन 6 हैं और 2 रुपीज के कॉइन 24 हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन को आंसर को रीचेक करना चाहते हैं तो अगेन इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखकर देखिए, आपकी दोनों साइड्स अगर बैलेंस्ड हैं, इक्वल हैं, दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्ड प्रॉब्लम में रेक्टेंगल का यूज हुआ है। तो ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में या किसी भी और न्यूमेरिक प्रॉब्लम में जब कोई फिगर्स की बात होती है, मैथमेटिकल फिगर्स की बात होती है, तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सबसे पहले वो फिगर ड्रॉ कर लें, ताकि आपको
जो उस फिगर से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप वहां पर क्लियरली लिख सकें और आपको वैल्यूज क्लियर रहें। तो अभी जो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये हमारी रेक्टेंगल से रिलेटेड है। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है हम पहले निकाल लेते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसका कि पैरामीटर है हमारे पास 152 मीटर। उसके अलावा वो हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अभी पता नहीं है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि जो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। आप इसे विड्थ भी कह सकते हैं, कई रीजन्स में उसे विड्थ कहा जाता है, तो आप ब्रेड्थ और विड्थ कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो जो है वो 4 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यही है। अगर आप फिर से वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे तो उसमें यही स्टेटमेंट है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। दैट मीन्स कि उसकी ब्रेड्थ के दुगने से 4 मीटर ज्यादा है। तो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन और है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेड्थ को अज्यूम करते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x। तो जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, करेक्ट। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास, इस फॉर्मूले में क्या क्या है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेड्थ है और हमारे पास पैरामीटर भी है। तो हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर देखेंगे क्या इक्वेशन बनती है। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 152 मीटर्स। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 152, 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 7 14, 2 6 एंड नाउ 3x इज इक्वल टू 72 और x की वैल्यू आएगी 2 and 6। ये क्या है, हमारी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। अब हमें इसी के थ्रू लेंथ भी सॉल्व करनी है। तो यहां अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ दैट मीन्स 26। तो 4 प्लस 26 2 6 12 3 52 दैट मीन्स 56। तो ये है हमारी इस रेक्टेंगल की लेंथ और वही हमें पता करनी थी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। अगेन क्रॉस चेक करने के लिए आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए और उसे चेक करिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो है ये। आई होप कि आपने इसे पॉज किया होगा और खुद से ट्राई भी किया होगा। अब हम इसे मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन सब थोड़ा सा अलग उसमें है। हमें पहले उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को और उसके बाद उन सब में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपनी जो वैल्यूज जो कि हमसे मांगी गई हैं उस वर्ड प्रॉब्लम में वो निकाल सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दैट इज 4th। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है।
क्वेश्चन क्या है, एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है और उसमें कुछ प्राइज मनी रखी गई है, विनर्स को कुछ दी गई है, नॉन विनर्स को भी कुछ दी गई है, और हमें पता है टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, लेकिन हमें पता ये करना है कि उसमें विनर्स कितने थे। तो हमें ये नहीं पता है कि विनर कितने हुए और नॉन विनर कितने थे। तो हम सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टोटल प्राइज मनी, दैट इज 2000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है टोटल पार्टिसिपेंट्स, दैट इज 52। उसके बाद हमें ये पता है कि विनर्स प्राइज मनी वो क्या है, 100 रुपीज। दैट मीन्स कि हर एक विनर को जो प्राइज मनी दी गई है वो है 100 रुपीज। और नॉन विनर्स को कितनी दी गई है, 20 रुपीज। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर हमें यह पता लगाना है कि अब विनर कितने थे उस कंपटीशन में। तो अब हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टोटल पार्टिसिपेंट्स इतने हैं। अगर हम ये मान लेते हैं, लेट अज्यूम विनर्स, I mean number of winners are X, तो हमारे नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, 52 माइनस X। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से हम विनर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास नॉन विनर्स आ जाएंगे। ये हमने यहां पर निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि टोटल प्राइज मनी जो है वो 2000 रुपीज है। दैट मीन्स कि विनर्स और नॉन विनर्स को मिलाकर जो भी टोटल प्राइज मनी दी गई है वो 2000 रुपीज है। अगर हम इन दोनों की अलग अलग प्राइज मनी निकाल लेते हैं और उसको टोटल कर दे हैं तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर विनर्स की प्राइज मनी निकालेंगे, विनर्स प्राइज मनी। ये जो 100 रुपी है ये तो पर विनर है, एक विनर को 100 दी गई है, तो एक्स विनर्स को कितनी दी जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। इसी तरह से नॉन विनर्स को कितनी मिलेगी, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 52 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये जो है ये हमारे पास आ गई विनर्स की प्राइज मनी टोटल, और ये है नॉन विनर्स की प्राइज मनी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है। $100, इसे हम 100x लिख सकते हैं, प्लस 52 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू होगा हमारी टोटल प्राइज मनी के बराबर। तो ये है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। अब एक बार हमारे पास जब अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए अब इजी है। मेन जो प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर और उसमें दी हुई वैल्यूज को निकालना है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वेशन तो आपको एक बार सॉल्व आपने कर लिया तो यहां तक आ गए तो आपसे इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जानी है। लेकिन सब मेन जो काम है वो है वर्ड प्रॉब्लम में से वैल्यूज को निकालना। तो अगेन आई रिकमेंड कि आप वर्ड प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करने जाते हैं उसे 2 या 3 बार थॉरोली रीड करिए, तो उससे आपको एक एक करके सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। आप उन्हें गैदर करिए और फिर उसके थ्रू आप ट्राई करिए उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। तो चलिए अभी ये है 52, दैट मीन्स कि 4010 माइनस 20x इज इक्वल टू 2000। 100 माइनस 20 लाइक टर्म्स हैं
तो 80x प्लस 1040 इज इक्वल टू 2000। 80x इज इक्वल टू दिस माइनस, दोनों तरफ माइनस करेंगे 1040 से, तो हमारे पास बचेगा 960। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास, इस 0 से 0 कैंसिल, हम ऐसा रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, अदरवाइज उसका बाय प्रोसेस ही डिवीजन होना चाहिए। 1 and 8 1 8 2 x, x इज इक्वल टू 12। ये क्या है, हमारी विनर्स की संख्या है, और यही हमें फाइंड आउट करना थी इस क्वेश्चन में कि हमारे पास विनर कितने हैं। टोटल जो पार्टिसिपेंट थे 52 थे, विनर्स जो हैं वो 12 हैं। तो ये आंसर आ गया। आप इसे रीचेक करने के लिए अगेन इस इक्वेशन में रखिए और इसे रीचेक करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। वो भी थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा अलग वैरायटी का रहे, ताकि आपको कुछ और अलग ऑपरेशंस देखने मिले। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अगेन आई सजेस्ट कि आप उसे पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए। अदरवाइज अभी हम थोड़ी देर में इसे खुद ही सॉल्व करेंगे मिलकर, तब आप देखिए कि कहाँ आपको उसमें प्रॉब्लम आई। और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हम टैली करेंगे कि आपका और मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, और मेथड ऑफ सॉल्विंग भी सही है या नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का है। रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट मीन्स जो फिगर आया वो हमारे पास है रेक्टेंगल का। इसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज हैं वो तो नहीं है, लेकिन हमें उनका रेशो दिया गया है। रेशो क्या होता है, दो वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन बताता है रेशो। इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट इट टेल्स अस समथिंग रिलेशन, समथिंग रिलेटिव इन दैट बोथ वैल्यूज। तो अब इसकी ब्रेड्थ अगर b मानते हैं और इसकी लेंथ l मानते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो है 9:6 का। ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी वैल्यू जो है हमें दी गई है वो ये कि गवर्नमेंट ने इसकी फेंसिंग करने के लिए एक प्राइस तय किया है 84,000 रुपीज का। वो किस बेस पर किया है, 100 रुपीज पर मीटर। 100 रुपीज पर मीटर के रेट से उन्होंने इस प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए जो प्राइस फिक्स किया है वो है 84,000 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम अज्यूम करते हैं तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 9x। ये वैल्यूज हमें रेशो के रिस्पेक्टिवली रखनी है, तो रिस्पेक्टिवली जो लेंथ रहेगी वो 9x मानेंगे हम, और जो ब्रेड्थ रहेगी वो होगी 6x। ये हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी। ये है लेंथ की वैल्यू और ये है ब्रेड्थ की वैल्यू। अब हमें इन्हें फाइंड आउट करना है। अब यहां पर हमें फेंसिंग का टोटल प्राइस पता है, और यहां पर किस रेट से वो प्राइस फिक्स किया गया है वो भी पता है। क्या हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं? थोड़ा सोचिए। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो ये प्राइस है फेंसिंग करने का। फेंसिंग मींस कि हम उस प्लॉट पर चारों तरफ बॉर्डर लगा रहे हैं, सो इनडायरेक्टली हम उसका पैरामीटर निकाल रहे हैं। अब दैट मीन्स कि हम अगर इन वैल्यूज को यूज करें तो हमारे पास इस प्लॉट का पैरामीटर आ सकता है। एक बार हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा तो हमारे पास लेंथ और विड्थ है, हम पैरामीटर के फॉर्मूले में रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसे ट्राई करते हैं कि अगर 1 मीटर का रेट जो है, 1 मीटर का रेट जो है वो 100 रुपीज है, करेक्ट? तो कितने मीटर का 84,000 होगा? तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम?
84 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इस वैल्यू को यूज करके, या आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 100 रुपीज फॉर 1 मीटर, सो 84 रुपीज फॉर हाउ मेनी मीटर्स, सो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 84। सेम ही इक्वेशन आएगी। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 840 मीटर। दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अब हमारे पास पैरामीटर है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, और पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, इट्स ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब हम इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 840 मीटर्स। ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 15x इज इक्वल टू 840। सो 15x इज इक्वल टू 420 और x इज इक्वल टू 5 2 एंड 28। सो x की वैल्यू है 28। ये x की वैल्यू है, ना ही ये किसी लेंथ की है और ना ही ब्रेड्थ की है। अभी हमें इसमें वैल्यूज रखनी है। तो हम यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 28, दैट मीन्स कि वो वैल्यू होगी 9 8 72 एंड 7 9 2 18, 18 प्लस 7 252 मीटर। अगेन 6 में x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 6x में 28, that means 48 4 6 to the 168 मीटर। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई और यही डायमेंशंस हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में दिखाने थे, जो कि हमारे पास आ चुके हैं। अगेन क्रॉस चेक करिए, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए, इन दोनों को मैच कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो दैट मीन्स कि आपकी x की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम अलजेब्रा में आने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए स्क्रीन पर। अब आप इन्हें वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए और घर पर आराम से बैठकर इसे सॉल्व करिए। जितने भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स आज सॉल्व किए हैं उनके बेस पर आप इन्हें सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व किए और उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने अलजेब्रा के ऑलमोस्ट सारे बेसिक ऑपरेशंस को भी यूज़ किया है। तो आप अगर ये वीडियो मुझे मेरा अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैं चाहूँगी कि आप शेयर करिए, ताकि वो भी इन प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल बटन हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई नया वीडियो मेरा मिस ना हो। मैं बहुत जल्दी ही नए वीडियोस के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।